हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका हेमा की कक्षा में स्वागत है। आज करेंगे चैप्टर नंबर 94 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड ऑल द अदर एंगल्स इनसाइड द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। एंगल रेक्टेंगल ए बी सी डी, आपको रेक्टेंगल दिया है, दो डायगोनल्स ए सी एंड बी डी, दे आर द टू डायगोनल्स, दे आर इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ओ, द वन एंगल इज गिवन है आपका बी ए ओ, एक एंगल गिवन है जो 30 डिग्री है। अब इसके हेल्प से अब आप दूसरा एंगल ओ ए डी फाइंड करेंगे। चारों एंगल का सम चारों एंगल्स जो है 90 डिग्री, तो 90 में से 30 को किया माइनस, तो आ गया 60 डिग्री। सो एंगल ओ ए डी इज 60 डिग्री। एंगल ए ओ डी यानी ये हो गया 90 माइनस 30, तो हो गया 60 डिग्री। तो एंगल ए ओ डी आपके पास आ गया 60 डिग्री। ये तो हो गया एक एंगल। अब आपको ए बी पैरेलल टू, आपके पास रेक्टेंगल है ए बी पैरेलल टू डी सी, तो आपके पास दिया है एंगल साइड ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये आपको दिया है, गिवन है। तो एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ए सी डी। तो एंगल बी बी ए सी, ये एंगल इक्वल है एंगल ए सी डी के, इस एंगल के। ये हो गया अल्टरनेट अपोजिट एंगल। तो जब ये एंगल बी ए सी 30 डिग्री है, तो एंगल ए सी डी भी 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये हो गया अल्टरनेट अपोजिट एंगल इक्वल टू 30 डिग्री। क्या हो गया ये अल्टरनेट अपोजिट एंगल। इसी तरीके से सेम, अब एक साइड का एंगल फाइंड कर लिया, तो दूसरा ये 30 है, तो ये आपके पास 60 है। जब ये 60 है, तो आपके पास ये साइड भी 60 डिग्री हो गया। तो एंगल बी सी ए यानी कि दिस एंगल, ये एंगल इक्वल टू एंगल सी ए डी 60 डिग्री। ये अल्टरनेट अपोजिट एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसको लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आपने एंगल ले लिया इस रेक्टेंगल में, एंगल ए ओ बी, आपने इस एंगल को लिया। ये एंगल जो है, तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। इट मीन्स एंगल ए ओ बी प्लस बी ओ सी प्लस बी ए ओ, तीनों एंगल का सम हो गया 180 डिग्री थ्रू द एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए ओ बी, अगर आपका ये एंगल फाइंड करना है, ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री होगी, तो प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी आ गया 180 माइनस 60, ये हो गया 120 डिग्री। तो ये एंगल की प्रॉपर्टी आ गई 120 डिग्री। जब ये एंगल 120 डिग्री है, तो ये एंगल, ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180 डिग्री। तो ये जब ये 120 है, तो ये भी 120 डिग्री होगा। ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये एंगल हो गया आपका 60 डिग्री। तो ये एंगल भी हो गया आपका 60 डिग्री। एंगल बी ओ सी इक्वल है एंगल ए ओ डी के, हमने पहले उसमें देखा, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये हो गया हैंस प्रूफ। पेज नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 2, आपको ये दिया, एक रेक्टेंगल दिया पी क्यू आर एस, रेक्टेंगल दिया जिसको दो डायगोनल पी आर एंड क्यू एस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट द पॉइंट ओ। रेक्टेंगल क्या क्या गिवन है, रेक्टेंगल पी क्यू आर एस एंड द डायगोनल पी आर एंड QS intersect at the point O. Angle QOR is 110 डिग्री। ये हो गया आपका गिवन। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह चारों एंगल P प्लस, चारों एंगल की तरह प्रीवियस क्वेश्चन की तरह एंगल P इक्वल है एंगल Q के, इक्वल है एंगल R एंड इक्वल टू एंगल S इज 90 डिग्री, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, बिकॉज ऑफ ये रेक्टेंगल है, तो चारों एंगल इसके 90 डिग्री के हो गए आपके। एंगल ओ क्यू आर आपने इसको मान लिया x। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंगल ओ क्यू आर एंड एंगल ओ आर क्यू, इन दोनों को हमने मान लिया x। सो एंगल ओ क्यू आर प्लस एंगल ओ आर क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर, ये हो गए 180 डिग्री। तो x प्लस
110 डिग्री 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x हो गया आपका 2x प्लस 110 इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 110, देन x इज इक्वल टू 180 में से आपने 10 माइनस किया, ये हो गया 70। तो x 2x इज इक्वल टू 70 डिग्री, देन x इज इक्वल टू 35। सो एंगल अब आपके पास क्या है, एंगल एस क्यू आर आपके पास है 35 डिग्री। सो ये इक्वल है एंगल आर पी एस, ये भी हो गया 35 डिग्री, क्योंकि बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जब ये एंगल 35 है तो 90 माइनस 35 ये हो गया आपके पास 55 डिग्री। तो बाकी के एंगल जैसे एंगल एस आर पी इक्वल टू 55 डिग्री, ये हो गया आपके पास 55 डिग्री, क्योंकि 90 में से 35 को किया माइनस तो आ गया आपका 50। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पी ओ एस इक्वल है क्यू ओ आर के, क्योंकि ये हो गया आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये एंगल 110 का है तो ये एंगल भी 110 डिग्री का होगा। ये हो गया आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल पी ओ एस प्लस एस ओ आर पी ओ एस प्लस पी ओ क्यू, ये हो गया 180 डिग्री का। ये पूरा एंगल होता है, वन स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री का होगा। जब हाफ एंगल 110 का है तो 180 में से 110 को कर दिया माइनस, तो एंगल एस एस ओ आर ये आ गया आपका 70 डिग्री। जब ये एंगल 70 डिग्री तो इसके बिल्कुल सामने वाला एंगल ये भी होगा 70 डिग्री, क्योंकि बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल पी ओ क्यू इज 70 डिग्री, ये हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल जो एक दूसरे, दे आर इक्वल टू ईच अदर। Page number 98, question number 2. Draw a quadrilateral whose diagonals have equal length of 8 cm that bisect to each other at intersect at the angle of 30 degree. अब आपको जो है सबसे पहले आपको जो है एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसका डायगोनल्स हो गए 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपने क्या किया बच्चों, एक जो है 8 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन ड्रॉ की, ये हो गई सपोज 8 सेंटीमीटर। अब इसके इक्वल ही एक लाइन और ड्रॉ की, वो भी हो गया 8 सेंटीमीटर, और इन दोनों ने एक दूसरे पॉइंट पे काटा एंगल ओ। अब इसको क्वाड्रिलेटर को लाइन सेगमेंट्स को, ये बन गया आपका क्वाड्रिलेटर। इसको लिखा ए बी सी और डी, ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर डायगोनल। तो इसको बना लिखने के लिए इसके स्टेप्स है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट 8 सेंटीमीटर एंड दिस लाइन। तो स्टेप्स इसके बच्चों ये हो जाएंगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एसी, आपने एक लाइन सेगमेंट एसी ड्रॉ किया 8 सेंटीमीटर की। अब उस लाइन पे एक पॉइंट ओ ले लिया, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट एसी, पॉइंट हो गया ओ, उस पर एक और डायगोनल ड्रॉ किया, एक और लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया 8 सेंटीमीटर का। ये हो गए दो डायगोनल एसी एंड बी। On the diagonal of AC and BD, draw angle 30 डिग्री। 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। Connected the end point A, B, C and D. They form a quadrilateral. अब सब एंड पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर दिया, एंड पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया, तो इसने बना दिया क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, एंड दिस इज योर